आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल अचारी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने ली हैं इसमें वेजिटेबल में सबसे पहले हमने आलू लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, 2 हमने गाजर ली है और फिर एक गोभी का फूल लिया है, 1 पाव मटर थे हमारे पास, 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, 2 ही हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 से 5 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इनको अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। हमने 250 ग्राम इसमें घी डाला है। आपने यहाँ घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं डालना, जिससे पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। उसके बाद हमारे जैसे ही प्याज डार्क होते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स गरम मसाला है। जो हमने टमाटर और मिर्चें काटी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। हमने चावल को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है, जो कि हमारा स्टीम राइस है, और इसको आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया देना चाहिए, और उसके साथ ही ये अच्छे बनते हैं। तो ये तमाम सब्ज़ियां हमारी नरम हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 खाने के चम्मच, और 2 ही चम्मच हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से नरम हो जाएँ, गल जाएँ। और ये मसाले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। 4 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाला है खाने के, और इसके बाद 1 खाने का चम्मच मोटा कूटा हुआ इसमें धनिया डालेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, और आधा ही चम्मच हम इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं, जो कि नॉर्मल हैं। उसके साथ ही हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और साथ ही हमने 50 ग्राम इमली ली है आलू बुखारे की, तो वो इसको अच्छे से पानी में भिगो के रख दी थी, वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अब जो वेजिटेबल हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो तमाम जो हमारी वेजिटेबल हैं वो अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। जो सब्ज़ियां हैं, हमारे चावल इसीलिए टूट जाते हैं जब हम इसमें पानी ऐड करके सब्ज़ियां गिलाते हैं। तो अब ये हमारे पास आधा कप दही है। दही को हमने 2 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको मिक्स किया है, और वो इसके अंदर डालेंगे। जस्ट वही डाला है, उसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ढाँप के रख देंगे, और ये अच्छे से हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो इसमें गल जाएंगी। तो उसके बाद जब ये सब्ज़ियां हमारी गल जाएं, तो हम इसमें अचार डालना है। अचार जो ये होममेड है और बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस अचार है, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और उसके बाद हम इसको देखें, ये सब्ज़ियों ने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है, इसका मतलब ये तकरीबन 80% गल चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे 6 गिलास। चावल हमारे पास 1.5 kg हैं, जो अगर मेजरमेंट की जाए तो ये 4 गिलास बनते हैं, और उसके साथ ही हमने इसमें 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है। यहाँ मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। आपने जब पानी में अच्छे से जोश है जब ही डालना है, अगर ठंडे पानी में आपने इसको नहीं ऐड कर देना, वरना चावल आपके टूट जाएंगे। तो ये हमने चावल स्टेन करके डाले हैं, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना, इससे आपके चावल फिर कोई चिपचिपे से बनेंगे और टूटेंगे। अब यहाँ फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है जब आप इसमें चावल डालें, इससे आपके चावल ना तो कच्चे रहेंगे और ना ही आपके चावल जुड़ेंगे। तो एक दफ़ा चम्मच हिलाना है, बार बार चम्मच नहीं हिलाना, और आपने इसको ढाँप के नहीं बनाना। अब ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक है चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच नमक और ऐड किया है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, और 1 मुट्ठी भर के अदरक और धनिया और पुदीने का हमने इसमें पत्तियाँ ऐड कर दी हैं, जिससे इसकी खुशबू इसमें लॉक हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। दम करने के बाद तकरीबन हमने 20 मिनट इसको दम लगाया बिल्कुल लो फ्लेम पे, और ये दम आ चुका है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल नरम हाथों से, एकदम से इसको ज़ोर से नहीं करना, ताकि हमारे चावल ना टूटे। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने और कितने शाइनी हैं, और हमारे चावल खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि एकदम से दिल कर रहा है कि इनको खा जाएंगे। देखिए चावल भी बिल्कुल गल चुके हैं, कोई चावल टूटा भी नहीं है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। अगर इस चीज़ पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने ये ट्राई किए हैं तो कैसे बने हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और जब आप अपना कुकिंग कर रही हों तो 1 दफ़ा 3 दफ़ा सूरत क़ुरैश ज़रूर पढ़ा करें, जिससे खाना बहुत ज़बरदस्त हज़म होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के